इंटरनेशनल डेट लाइन पढ़ेंगे ना आज, इसके बाद मैप पे आ जाएंगे और 3-4 कॉन्टिनेंट का मैप खत्म करेंगे आज, ठीक है। इंटरनेशनल डेट लाइन पता है ना क्या होता है? आइडियल ऐसी लाइन है, अगर यहां जाओगे तो टाइम में डिफरेंस आ जाएगा, एक दिन आपको गेन हो जाएगा, यहां जाओगे एक दिन लूज हो जाएगा। आपको पता होती है कि अगर यहां अभी कुछ टाइम है, हाँ कुछ टाइम है यहाँ पे, है ना, किसी जगह रात भी होगी ना, होगी किसी जगह रात भी, तो अगर हम वहां चले जाएंगे हमारा या तो डे गेन हो जाएगा या लूज हो जाएगा, या तो वो हमसे आगे होंगे या तो पीछे होंगे। कल मैंने आपको बोला प्राइम मेरिडियन किस लॉन्गिट्यूड पे है, अगर आप वो मैप देखोगे 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड पे प्राइम मेरिडियन, ठीक है। लेकिन ग्लोब 3 डायमेंशनल है, यहां से अगर आइडियल जाता है तो पीछे से भी तो कुछ जाएगा, जो इसके अपोजिट में पीछे से है ना उसको आइडियल इंटरनेशनल डेट लाइन बोलते हैं। अगर आपके मैप पे होगा बेरिंग स्ट्रेट से पास दिखा रहे हैं, ये बेरिंग स्ट्रेट से पास करा रहे हैं, ये बेरिंग स्ट्रेट से आइडियल। लेकिन जब आप बंद करेंगे, ये तो पूरा खुल गया ना, जब आप बंद करेंगे 3 डायमेंशनल बनाएंगे तो आइडियल पीछे आ जाएगा, तो प्राइमरी यानी कि पीछे वाले परपेंडिकुलर जो पीछे है ना उसको आइडियल इंटरनेशनल डेट लाइन बोलते हैं। इंटरनेशनल डेट लाइन क्या, 4 कॉन्टिनेंट के मैप करेंगे हम आज। अगर आप जा रहे हो तो फिर थोड़ा सा कम कर सकता हूं मैं, लेकिन इंटरनेशनल डेट लाइन का मतलब यही है अगर आप 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन है 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड पे, इसके पीछे देखो आप तो 2 डायमेंशनल देख रहे हो, ये 3 डायमेंशनल है, ठीक है। प्राइम मेरिडियन कहां से जाता है? इंग्लैंड से जाता है, यहां से जाएगा प्राइम मेरिडियन, इसके पीछे इंटरनेशनल डेट लाइन मिलेगा आपको, ठीक है, 3 डायमेंशनल में। आइडियल में क्या होता है कि अगर आप एक साइड से जाओगे, अभी बोलूंगा कौन से साइड, अगर आप किसी साइड चले जाओगे आपका ये डे गेन हो जाएगा या लूज हो जाएगा, 3 डायमेंशनल ये है। अगर आप ईस्ट से वेस्ट जाओगे तो आपका डे लूज हो जाएगा। आप नहीं, मैं मेरे को देखो, नॉर्थ हेमिस्फीयर के टॉप पे हूं मैं, अगर मैं ईस्ट से वेस्ट जाऊंगा मेरा डे लूज हो जाएगा, अगर मैं वेस्ट से ईस्ट जाऊंगा मेरा डे गेन हो जाएगा, अगर मैं यूएस से जापान चला जाऊंगा, यूएस से जापान मेरा डे, अगर यहां जाऊंगा तो लूज हो जाएगा। आप एग्जाम्पल से समझेंगे, अगर हम 3 पॉइंट्स ले जाएंगे, ये हो गया यूएस, ये हो गया इंग्लैंड जीएमटी, ये हो गया जापान, ठीक है। आइडियल इंटरनेशनल डेट लाइन अगर आप इसको क्रॉस करोगे या तो आपका डे लूज हो जाएगा या गेन हो जाएगा। हम एक एग्जांपल से समझेंगे, ठीक है। एक एग्जांपल है यूएस, इंग्लैंड, जीएमटी और जापान। फॉर एग्जांपल यहां एक बंदा काम कर रहा है, राहुल यूएस में काम कर रहा है, रहता है इंग्लैंड में है, इसकी मम्मी कहाँ है, घर कहाँ है, शादी इसने जापान में की है। राहुल एक बंदा है यूएस में काम कर रहा है, इंग्लैंड का है, माँ इसकी इंग्लैंड में है, वाइफ इसकी जापान में। अब इसको एनिवर्सरी आ रही है, ये वाइफ को मिलने जा रहा है, कहां से जाना पड़ेगा इसको, यूएस से जापान, 9 घंटे लगते हैं। जो आप ये मैप देख रहे हो इधर से नहीं, ये पीछे से जाते हैं, बेरिंग स्ट्रेट को क्रॉस करके रशिया चले जाते हैं और वहां से जापान पहुंच जाते हैं, ठीक है। ग्लोब देखो, यूएस, जापान, आपको लगता है कि यहां से जाना चाहिए ना, लेकिन यहां से भी एक रास्ता है पीछे से जो नजदीक पड़ेगा, ठीक है। तो आइडियल को क्रॉस करेगा, या पीछे आइडियल भी आता है ना इंटरनेशनल डेट लाइन, इसको जाना है, जापान जाना है। अब यूएस और जीएमटी का कितना डिफरेंस है, टाइम डिफरेंस होगा ना, कुछ जीएमटी में कुछ होगा। अगर मान लो सुबह के 5 बजे इसकी फ्लाइट है, ये बिहाइंड जीएमटी 10 घंटे 12 घंटे, क्या होगा जीएमटी में टाइम, 12 घंटे आगे करो इसको, 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3, यहां मान लो 3 बजे यहां है जीएमटी में, ठीक है। बिसाइड ये इसके पीछे जापान क्या है, जापान इससे आगे है, जापान का कुछ टाइम होगा, जापान का जितना भी डिफरेंस आ रहा है, मान लो जापान का 6 बजे है, ठीक है। जब ये 5 बजे यहां निकलेगा, 21 अक्टूबर मान लो 5 बजे यहां से निकलेगा, जीएमटी 9 घंटे के बाद पहुंच जाएगा। अगर वहां 3 बजे है, शाम के 3 बजे 3 PM, ठीक है, जब ये यहां पहुंचेगा वो और कितने घंटे आगे हो चुका होगा जीएमटी, वो रात होगी ना। जब इसको 9 घंटे यहां से लगेंगे, पहले यहां टाइम है 3 बजे, यहां से इसको 9 घंटे लगती है, 6 घंटे यहां, 9 घंटे तो यहां तक लगते हैं, यहां तक 5 घंटे लगेंगे इसको, तो वो टाइम आगे जाएगा ना, कुछ रात हो जाएगी ना। 5 6 7 8 9, शाम के 9, जापान में कितना होगा, वो तो इससे
इसके पीछे वहां दिन के 12 हो जाएंगे, वो इससे आगे। जब ये इसको फोन करेगा जीएमटी पहुंच के, इसकी मम्मी इसको क्या बोलेगी, भाई यहाँ रात है, हम सो रहे हैं, कल सुबह फोन करना। कितने 21 अक्टूबर को निकला था। जब ये जापान पहुंचेगा, वहां क्या है, लेट होगा ना एक दिन, ये यहां से 5 बजे निकलेगा, 9 घंटे इसकी फ्लाइट है, कितने बजे पहुंचना चाहिए था ये, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 21 अक्टूबर 2 बजे पहुंचना चाहिए था। लेकिन जब ये यहां पहुंचेगा, ऑलरेडी ये टाइम आगे चल रहा है, जब ये यहां पहुंच जाएगा, इसका एक दिन क्या हो जाएगा, वेस्ट टू ईस्ट लॉस हो जाएगा। ये यहां 22 अक्टूबर को पहुंचेगा, क्योंकि यहां जीएमटी डिफरेंस है। जब यहां 5 बजेंगे, यहां 3 बजते हैं, यहां 6 बजते हैं, जब वो ये इतना टाइम निकालेगा, यहां टाइम आगे हो चुका होगा, जब ये यहां पहुंचेगा, ये 22 अक्टूबर पहुंचेगा। 21 अक्टूबर यहां आ गया, 22 अक्टूबर वहां पहुंच गया, 9 घंटे लगने चाहिए थे इसको, एक दिन लूज हो गया। अब ये यहां से निकलेगा वापस, यही करके, जब ये यहां से 23 अक्टूबर को वापस निकलेगा, जब यहां पहुंचेगा, यहां 22 अक्टूबर होगा, हो गया अगेन इसको। अब यहाँ एग्जाम्पल सवाल, इसमें एग्जाम में सवाल ये एग्जाम्पल नहीं आना है, बस ये आएगा वेस्ट टू ईस्ट वेस्ट। ईस्ट वेस्ट क्या होता, वेस्ट ईस्ट क्या होता है, समझ आ गया आइडियल क्या है, इंटरनेशनल डेट लाइन। जब आप ये क्रॉस करोगे, आपको एक दिन का डिफरेंस आ जाएगा। अब वो एक डिफरेंस क्या है, देखो, अब यहाँ जीएमटी है, अगर यहां से जाएगा बंदा जीएमटी के साइड से, उसको भी कुछ 2-3 घंटे का डिफरेंस आ जाएगा, ठीक है। अब किस लॉन्गिट्यूड से जा रहा है, जब यूएस से जाएगा, यूएस का लॉन्गिट्यूड मान लो 10 डिग्री है, जीएमटी यहां है, यहां तो कुछ और लॉन्गिट्यूड होंगे ना, 8 होगा, 6 होगा, 4 होगा, 2 होगा, ठीक है। तो 1-1 घंटा या 2-2 घंटे की डिफरेंस आ जाती है। अब ये यहां से निकलेगा, यहां कम डिफरेंस आ जाएगी। तो इसका मतलब है, अगर किसी एरिया में डे है, इस टाइम हमारा हिंदुस्तान में डे है, इंग्लैंड में क्या होगी, अभी वहां सुबह सवेरे, और सुबह के 3 होंगे, सुबह के 2 होंगे, ठीक है। सेम इज केस यूएस, यूएस हमसे एक दिन आगे होगा। आपको पता है कि हम ईद अलग अलग मनाते हैं, यूएस वाले ईद अलग मनाते होंगे, हम अलग मनाते हैं, जीएमटी वाले अलग डेट पे मना रहे हैं, क्योंकि डिफरेंस आ रहा है टाइम का। आइडियल यही है इंटरनेशनल डेट लाइन। टाइम अगर आप इस लाइन को पास करोगे, आपका डिफरेंस आ जाएगा डेज में, ठीक है। इसके बाद स्टार्ट होता है हमारा मैप्स, ठीक है। ये है वर्ल्ड पॉलिटिकल मैप। सबसे पहले आपको कॉन्टिनेंट्स का पता होना चाहिए, कितने हैं, बड़ा कौन सा है, पॉपुलेशन किसमें ज्यादा है, ओशंस कितने हैं, ठीक है। सबसे बड़ा एशिया अपना, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया। अगर पॉपुलेशन की बात करते हैं, सबसे ज्यादा बड़ा कौन है, दूसरे नंबर पे कौन है, अफ्रीका, साउथ अफ्रीका उसमें एक कंट्री है। तीसरे नंबर पे ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि अंटार्कटिका में पॉपुलेशन है ही नहीं, ठीक है। अगर पॉपुलेशन के हिसाब से देखेंगे, अगर एरिया के हिसाब से देखेंगे तो ऑस्ट्रेलिया कम है, अगर पॉपुलेशन से देखेंगे तो अंटार्कटिका, अगर ऑस्ट्रेलिया पॉपुलेशन के हिसाब से देखेंगे। ये भी पता होना चाहिए इसके साथ कि ओशंस, कितने ओशंस है, ये हो गया एक। अब ये पैसिफिक ओशन भी वैसे आप 2 डायमेंशनल देख रहे हो, अगर आप 3 डायमेंशनल देखोगे, अगर ये बंद करोगे तो मिल जाएंगे पैसिफिक ओशन 2, ठीक है। सबसे बड़ा भी यही है। और कौन सा ओशन है, अटलांटिक हो गया ये। और कौन सा ओशन है, आपका इंडियन ओशन ये है। और कौन सा ओशन है, और कौन सा ओशन है, सदर्न ओशन, जिसको अंटार्कटिक ओशन भी बोलते हैं हम कभी। सदर्न ओशन यहां से होगा, ये है ना सदर्न ओशन, इसको अंटार्कटिक ओशन भी बोलते हैं। कितने हैं ये, 5। सबसे बड़ा कौन सा है इसमें, पैसिफिक ओशन। पैसिफिक ओशन हम बड़ा कैसे डिसाइड करते हैं, कोस्टल एरिया किसका ज्यादा है, पैसिफिक ओशन सबसे ज्यादा है, अटलांटिक दूसरे नंबर पे है, इंडियन तीसरे पे है, चौथे पे है, 5वें पे है। आपने कभी कभी देखा होगा आर्टिक सर्कल और अंटार्कटिक सर्कल, अंटार्कटिक सर्कल, आर्टिक सर्कल, आप इस पे देखो, इस पे भी दिया होगा। कल मैंने ग्लोब का बोला था आपको, ये इक्वेटर हो गया 0 डिग्री, कैंसर, कैप्रिकॉर्न। इसके ऊपर जब हम जाते हैं, आप लो प्रेशर बेल्ट में मैंने पढ़ाया होगा 66.5, 66.5 मैंने आपको बोला ना, ये भी इंपॉर्टेंट है। लो प्रेशर, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर, पोलर, लो प्रेशर, थर्मल, ये 66.5 है ना, इस एरिया को आर्टिक सर्कल और इस वाले को अंटार्कटिक सर्कल बोलते हैं। कॉन्सेप्ट समझना है, बाकी जो चीज इंपॉर्टेंट वो लिख लेना। बाकी ये हो गया अंटार्कटिक सर्कल, ये हो गया आर्टिक सर्कल। आपके मैप पे भी होगा कि अंटार्कटिक सर्कल, आर्टिक सर्कल। फिर आपको कभी सवाल आएगा कि ये एरिया किस सर्कल में आता है, या ये वेदर कंडीशन किस सर्कल में होते हैं। जैसे आर्टिक सर्कल में कॉनिफरस ट्रीज हो जाएंगे, क्योंकि एसिडिक सॉइल है, ठीक है, एसिडिक सॉइल है, कॉनिफरस ट्रीज हो जाएंगे, नोकीले, जब वो गिरते हैं तो एसिडिक सॉइल बना लेते हैं। वो आर्टिक सर्कल में आपको आएगा कि किस एरिया में है। आर्टिक सर्कल में ग्रीनलैंड आता है,
सवाल ऐसा आ सकता है, ये याद रखना। 66.5 आर्टिक सर्कल है, या ये भी आएगा कि आर्टिक सर्कल किस लैटिट्यूड के ऊपर पाया जाता है, 66.5। अब हमको पता होनी चाहिए कि एशिया बहुत न्यूज में चल रहा है। ये हो गया मैप, आपको जनरल ऊपर से पता होना चाहिए कि कौन कौन सा बड़ा है। एशिया बहुत न्यूज में चल रहा है। क्या क्या न्यूज में चल रहा है एशिया का? वो यूक्रेन तो यूरोप में है, वो एशिया में नहीं है। हाँ, यूरेशिया कॉन्टिनेंट है, मैं वही बोल रहा हूँ ना, यूक्रेन। पहले हम एशिया की बात करते हैं। एशिया में क्या क्या न्यूज में चल रहा है? साउथ चाइना सी। यूक्रेन यूरोप में है, हाँ, लेकिन यूक्रेन यूरोपियन कंट्री है। वो साउथ चाइना सी चल रहा है, स्ट्रेट ऑफ मालाका चल रहा है, यूरोप में है ना, स्ट्रेट ऑफ मालाका चल रहा है न्यूज में, रेड सी न्यूज में चल रहा है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज न्यूज में चल रहा है। कर्ज स्ट्रेट तो एशिया यूरोप में पढ़ाऊंगा मैं, यहां दिखेगी, वो भी बताऊंगा। हिमालयाज का हमको पढ़ना है कि माउंटेन रेंज क्या है। और क्या है एशिया में न्यूज में? डेड सी, मेडिटेरेनियन सी, एशिया में यही न्यूज में है। और क्या न्यूज में है? कजाकिस्तान का वो लेक, कैस्पियन सी, कैस्पियन सी, ठीक है। अब हम एशिया का मैप चेक करेंगे इसमें, ये समझ आ गया? कॉन्टिनेंट कितने हैं, पॉपुलेशन कितना है, ओशंस क्या है, इतना आपको याद रखना है। ये अफ्रीका का है, इजिप्ट, इजिप्ट, ठीक है, अफ्रीका इजिप्ट में है, इजिप्ट अफ्रीका में। यह मतलब ये एशिया का नहीं दिया ना इसने अलग से, इसने यूरोप और अफ्रीका साथ दे दिया इसने, क्योंकि एशिया जब होगा तभी तो सारी। अलग समझ आ रहा है? सबसे पहले हमको पता होनी चाहिए एशिया को अलग कौन कौन सी जगह कर रही है यूरोप से या अफ्रीका से, कौन कौन सा पार्ट अलग कर रहा है, क्योंकि बाउंड्री तो कुछ होगा ना, कहीं तो बाउंड्री होगी। ये क्लासरूम 2 अगर है, कहीं तो बाउंड्री मिलेगी ना। सबसे पहले एशिया की सबसे बड़ी कंट्री कौन सी है? रशिया है सबसे बड़ी कंट्री, ये सबसे बड़ी कंट्री है, सबसे बड़ी कंट्री रशिया हो गई। और सबसे छोटी कंट्री कौन सी है? मालदीव को सबसे छोटी कंट्री माना जाता है एशिया में, ठीक है। सबसे पहले हमको पता होनी चाहिए, यूरेशिया भी एक टर्म यूज होती है कभी कभी। यूरेशिया आपने सुना है? यूरेशिया, यूरेशिया कॉन्टिनेंट नहीं है, वो यूरोप और रशिया दोनों में आता है। कौन कौन सी कंट्री दोनों यूरोप और एशिया में आती है? एक तो रशिया हो गया, और कौन सी कंट्री है? टर्की हो गई, जो दोनों में आती है। वो स्ट्रेट बॉस्फोरस और डेंडेलिस है, वो भी बोलूंगा मैं। टर्की भी दोनों में आती है, यूरोपियन टर्की एंड एशियन टर्की, ठीक है। रशिया भी दोनों में आता है। सबसे पहले हमको पता होनी चाहिए कि यूरोप और एशिया जो है वो बाउंड्री शेयर करता है, लेकिन कुछ इनको अलग कर रहा होगा। उराल माउंटेन्स का नाम सुना है? देखो, मैं दोनों मैप एक ही जगह नहीं निकाल सकते, आप साइड में चेक करो, उराल माउंटेन्स होंगे। जहां नहीं दिखेगा मेरे को बोलना, उराल माउंटेन्स है। आप बाउंड्री पे देखो, दिख रहा है उराल माउंटेन, ये बाउंड्री है, किसकी बाउंड्री है? एशिया और यूरोप की। अगर आप साथ में देखोगे, अफ्रीका भी बाउंड्री शेयर करता है इजिप्ट के पास, अफ्रीका भी बाउंड्री शेयर करता है इजिप्ट के पास, जिसको रेड सी डिवाइड कर लेता है, करता है। मैं बोलूंगा, आप देख के मुझे बोलेंगे और कौन सा सी अलग करता है एशिया और इसको, यूरोप को? मुझे लगता है कैस्पियन सी और ब्लैक सी होगा बाउंड्री। आलिया दिख रहा है? एशिया निकालो, निकालो एशिया। एशिया कौन से ये है, किसमें है? मेरे को ये देखो ना ऊपर, किसमें? नहीं, एशिया देखो मैप कहाँ होगा, कॉन्टिनेंट एशिया निकालो, क्योंकि ये आपको देखो, ये है ना एशिया, ये है यूरोप। अब ऊपर चेक कर लो, ये बाउंड्री है यूरोप की, यहाँ उराल माउंटेन्स मिलेगा आपको, मिल रहा है ना? ये देखो कैस्पियन सी मिल रहा है, ब्लैक सी मिलेगा, हाईलाइट भी कर सकते हो, ठीक है। देखो, सारा मैप नहीं पढ़ना है, इंपॉर्टेंट पढ़ने हैं, ठीक है, लेकिन वो आपको पता होनी चाहिए कि ये कहाँ पे है। और अभी मैं उसके कोड बताऊंगा कौन सा ये है, ठीक है। रेड सी है, उराल है, मेडिटेरेनियन सी भी होगा, आपको देखो वो भी बाउंड्री होगा कहीं पे है, मेडिटेरेनियन सी बाउंड्री है। कॉकस रेंज होगा, आले चक्कर कॉकस रेंज भी होगा, है कॉकस रेंज। और जो सबसे बड़ा माउंटेन माना जाता है ना यूरोप का, वो कॉकस में ही पाया जाएगा, माउंट इलब्रस, चेक कर लो, इसमें दिया होगा, है। ये यूरोप का सबसे हाईएस्ट माउंटेन पीक माना जाता है। अब आप बोलेंगे सर ये तो बाउंड्री पे, लेकिन बाउंड्री डिवाइड नहीं होती ना, बाउंड्री नहीं होती ना किसकी है, तो माउंट इलब्रस को सबसे बड़ा माउंटेन माना जाता है। मैप पे ना पूरा दिया है इसने, इस पे ना आ जाती इमेज पे नहीं दिया है सारा, ठीक है। ये दिख रहा है, दिख रहा है ना आलिया? क्या है ये? उरल माउंटेन्स, बाउंड्री शेयर के बनाएगा इसके साथ। क्या है ये? कैस्पियन सी, वो बाउंड्री पे है, वो भी बाउंड्री मानी जाती है, ठीक है। बाउंड्री है उराल माउंटेन। और कौन सी बाउंड्री है? कैस्पियन सी, ये देखो ब्लैक सी, ठीक है। कॉकस रेंज, वो इसके नीचे छुपा गया, कॉकस माउंटेन्स। कॉकस माउंटेन में सबसे बड़ा है माउंट इलब्रस, माउंट इलब्रस। अब आप देखो न्यूज में क्या क्या है, कैस्पियन सी न्यूज में है ना, कैस्पियन सी न्यूज में इसका एक सवाल आएगा कि कौन कौन सी कंट्री बॉर्डर शेयर करती है। इसका कोड याद रखना। सनी देओल का नाम क्या था गदर में? तारिक, तारिक था ना। ये देखो, ये 5 कंट्रीज बॉर्डर शेयर करती है, चेक कर लो, तारिक कोड है इसका। अब आलिया पॉलिटिकल मैप में जाओ, बाउंड्री देखनी है ना, तारिक, तारिक देखो, तारिक कंट्रीज कैस्पियन की बाउंड्री, ईरान होगा, कजाकिस्तान होगा, ताजिकिस्तान होगा, अजरबैजान होगा, रशिया होगा।
RIK। देखो ये 5 कंट्रीज है, रशिया, अजरबैजान या तुर्कमेनिस्तान, दोनों में से एक है। तुर्कमेनिस्तान, कोड याद रहा? टर्की नहीं है, कोड याद रहा? तारिक, तुर्कमेनिस्तान किससे होगा? तारिक याद रहा? ये कोड है इसका कैस्पियन से होगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट के सवाल पूछे जाते हैं इससे, और इस बार ब्लैक सी में बहुत न्यूज में है। ठीक है, तो कैस्पियन सी आने के चांसेस है। दूसरा, आपको अगर आपको पता होगा न्यूज में चल रहा है साउथ चाइना सी, ये है साउथ चाइना सी। इसमें 2 सवाल बन सकते हैं, टॉप टू साउथ टू नॉर्थ 4 सीज होंगे, ईस्ट चाइना सी, येलो सी, साउथ चाइना सी और ईस्ट चाइना सी, येलो सी, सी ऑफ जापान। ये देखो नॉर्थ से साउथ बोलेंगे आपको, अगर साउथ चाइना सी सबसे साउथ में होगा, साउथ चाइना सी जब होगा ना, साउथ सबसे नीचे होगा, लेकिन वो 3 आपको पता होनी चाहिए। ईस्ट ऑफ जापान ऊपर है, साउथ चाइना, समझ आ गया? साउथ चाइना सी में आप आएगा कंट्रीज कौन कौन सी है। आपने कभी MIT सुना है? मैसेच्यूसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जो दुनिया का सबसे बड़ा कॉलेज है इंजीनियरिंग का, MIT। फिर भाई चल वहां से 2 दोस्त है, एक उसको बोल रहा है MIT जाना है मेरे को, वो उसको मजाक में बोल रहा है फिर भाई चल वहां से MIT। ये सारी कंट्रीज इनको बाउंड्री शेयर करती है। MIT में आप देख लो कौन कौन सी कंट्री आएगी, ताइवान होगी एक कंट्री, इंडोनेशिया होगी एक कंट्री, ऐसे आप वर्ल्ड मान, चाइना नहीं मान रहा है। तो इंडिया ने भी रिसेंटली ताइवान के साथ अलग से ये ट्रेड रिलेशन बढ़ाए हैं। वो चाइना बोल रहा है कि 1 चाइना पॉलिसी, लेकिन यूएस की पॉलिसी क्या है? रिसेंटली जो यूएस थे उनको बोला है कि आपके लिए हम लड़ेंगे टेक्नोलॉजिकल। यूएस चाइना को अपोज करने के लिए कुछ पॉलिसीज बनाई है यूएस ने। यूएस की नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी जो है उसमें ये बोला गया है, जैसे कोरिया को बोला गया हम आपके बदले लड़ेंगे, ताइवान को बोलेंगे हम आपको सामान दे देंगे। हाँ, यूएन ने रिकॉग्नाइज किया है। देखो ये कंट्रीज 8 इसमें है कि नहीं, पहले बोलूंगा मैं। MIT, फिर भाई चल वहां से ब्रूनेई होगा B से, ठीक है, इंडोनेशिया होगा, साउथ चाइना सी जो न्यूज में चल रहा है ना, साउथ चाइना सी, उसमें देख लो। पी से है ना फिलीपींस, फिर भाई चल वहां से मलेशिया भी है, ये है ना मलेशिया, आगे ये सारी कंट्री आले, समझ आ गया? ये टी से हाँ होगा। अब मेरे को इसमें सर्कल हो गया ना, मेरे को दिखती नहीं ये जगह, ये बंद हो गई। वो इंडोनेशिया है ना, ऐसे हो गया। साउथ चाइना सी ये है ना, वो तो ये बोल रहे कि कौन कौन कंट्री बोल रहा है कि हमारा साउथ चाइना सी में हमारे स्टेक्स है, वो कौन कौन सी कंट्री बाउंड्री कौन कौन सी शेयर कर रही है। ठीक है, ये वाला एरिया है ना, ये वाला, ये आपको दिख रहा है, मैप पे दिख रहा होगा, स्टेट ऑफ मलाका। स्टेट ऑफ मलाका 2 एरिया को कनेक्ट करता है। किस किस को कनेक्ट करता है? इंडियन ओशन। इसको बोलते हैं मलाका क्राइसिस। मलाका क्राइसिस जो चाइना का पॉलिसी है ना, क्योंकि अगर ये मलाका बंद हो गया, चाइना बोल रहा है कि बढ़ाने के लिए, इसलिए बोल रहा है क्योंकि इसको मलाका क्राइसिस का कॉन्सेप्ट दिया है कि अगर ये बंद हो गया ना तो इंडियन ओशन का जो ट्रेड जाता है ना चाइना, वो सारा बंद हो जाएगा। इसलिए इसको बोल रहा है बड़ा करने के लिए, ताकि चाइना अपना ट्रेड बढ़ाएगा। ठीक है, स्टेट ऑफ मलाका ये न्यूज में है। कोरियन स्ट्रेट ऊपर होगा, कोरियन स्ट्रेट देखो यहाँ पे होगा, येलो सी के पास है कोरियन स्ट्रेट येलो सी के पास होगा। रिसेंटली न्यूज में था, क्यों? वॉशिंगटन डिक्लेरेशन जो हो गया ना कोरिया के लिए, कोरियन स्ट्रेट पूछेगी किस किस के बीच में है। ये देखो सवाल कैसे बनाएंगे वो, कोरियन स्ट्रेट lies between Sea of Japan, Yellow Sea lies between China Sea, Sea of Japan, Yellow Sea, Sea of Japan, ऐसे सवाल दे देगी। ठीक है, और ये आपको उसमें भी पढ़ना है, करंट्स में भी, यहां से करंट जो निकल रही है। ठीक है, आपके मैप पे दिख रहा होगा एड्रियाटिक सी, एड्रियाटिक लेफ्ट साइड में होगा, मेडिटेरियन के पास होगा वो, या तो यूरोप में दिया होगा या तो इसी में दिया होगा, मेरे को नहीं पता किस में दिया होगा। दिया है एड्रियाटिक सी का सवाल आ चुका है, मेडिटेरियन के पास होगा, सवाल आ चुका है, इसलिए बता रहा हूं, न्यूज में नहीं है। न्यूज में क्या है? न्यूज में है मेडिटेरियन सी, इटली और तुर्की का लड़ाई चल रहा है उसमें कि गैस एक्सप्लोरेशन कौन करेगा। लेकिन एड्रियाटिक का सवाल पूछा है कौन कौन सी कंट्रीज। हम क्या पढ़ते हैं जेकेपीएससी के लिए, अगर हम ये लिखेंगे एम जेकेपीएससी, जेकेपी तो ऐसे ही है, एमएससी, ये वाली 5 कंट्रीज होंगी इसके सामने। जेकेपी बस, या यूपीएससी, यूपी बस छोटा लिखना, वो साइलेंट रहेगा। एमएससी यूपीएससी, देखो कौन कौन सी कंट्रीज होगी। आर्मेनिया नहीं होगी, यूरोप में ना, इसमें यूरोप में दिया होगा। फिर आ रहा है एमएससी, सारी कंट्रीज होंगी एमएससी, मोस्टली भी है, होगी 5 कंट्रीज है एससी। सवाल आता है कि बाउंड्री कौन सी शेयर करता है, कौन सी कंट्री। ठीक है, और एक सी बहुत न्यूज में चल रहा है, रेड सी चल रहा है न्यूज में, क्योंकि स्यूज कैनल के जो क्राइसिस रिसेंटली हो गए थे और वेस्ट एशिया में जो प्रॉब्लम चल रही है, रेड सी, ये भी आ सकता है। रेड सी की कंट्री बोलो कौन कौन सी बॉर्डर शेयर करती है। इसका कोड है डेसी, वो डेजर्ट एरिया है ना, तो डेसी DESSEY, रेड सी का डेसी कोड है DESSEY। ये 6 कंट्रीज होंगी इसकी बॉर्डर पे।
SSEY। ओमान इसको बॉर्डर नहीं शेयर करती होगी, ओमान कैसे करेगी शेयर? यमन कैसे शेयर करेगी? नहीं, स्ट्रेट है ना, यहाँ पे रेड सी तो ऊपर है, यहाँ पे स्ट्रेट हो गया ना। हाँ, रेड सी है ना, ये तो स्ट्रेट कनेक्ट करता है ना। SSEY देख लो, दिख रहा है कुछ? ये है रेड सी, सऊदी हो गया। इर्तिका कुछ है ना, एरिट्रिया। डी से कौन सी कंट्री आएगी? डिजिबूटी होगी ना, है ना। इजिप्ट, एस से सऊदी, एस से सूडान और सऊदी। ई से हो गया इर्तिका, वाई से और नहीं, वाई से देखो अफ्रीका कहां गया। अब कैस्पियन सी का कोड क्या है? कैस्पियन सी का कोड क्या है? तारिक। दूसरे का है MIT, फिर भाई चल वहां से डेसी और एम। और सबसे एशिया में कितनी कंट्रीज है टोटल? 46 कंट्रीज है। आपको ये सवाल तो ये फैक्ट है, जेके SSB का फैक्ट है, ये नहीं पूछेंगे। सबसे बड़ी कंट्री एशिया, सबसे छोटी मालदीव, और सबसे हाईएस्ट पॉइंट जो वर्ल्ड का है ना वो एशिया में ही है। सबसे लोएस्ट पॉइंट ऑन अर्थ क्या है? डेड सी, वो भी इजराइल के पास पाएंगे आप, ठीक है, बॉर्डर पे। सबसे बड़ी कंट्री पॉपुलेशन के हिसाब से भी एशिया में ही है, चाइना, ठीक है। और एरिया में भी सबसे बड़ी कंट्री रशिया। ये हो गया यहाँ पे इंडिया के, जहां से हिमालय है ये, ठीक है, माउंट एवरेस्ट। और सेकंड K2 माउंट गॉडविन एस्ट्रोनॉमी बोलते हैं, वो POK में, वो भी एशिया में ही है, ठीक है। और कोई न्यूज में है एशिया में? इतना ही मुझे लग रहा है न्यूज में। स्ट्रेट ऑफ हार्मुज रेड, इसको गल्फ ऑफ ओमान और पर्शियन गल्फ को कनेक्ट कर रहा है। स्ट्रेट ऑफ हार्मुज देख लो, पर्शियन गल्फ के नीचे होगा स्ट्रेट ऑफ हार्मुज, इसे दिया है क्या हार्मुज? ये भी न्यूज में है। और मेडिटेरियन सी और रेड सी को कौन कनेक्ट करता है? सुएज कैनाल, ठीक है, वो भी आपको यही मिलेगी। और मेडिटेरियन जो है उसमें एशिया की कौन सी कंट्री उसको बॉर्डर शेयर करती है? मेडिटेरियन एशिया की कंट्री सीरिया करती है, जॉर्डन भी होगा, जॉर्डन है ना, हाँ। और ऊपर से टर्की है, वो आधी तो यूरोप में है, आधी एशिया में है। एशिया की है, अभी आपको यूरोप की भी पढ़नी है, और अफ्रीका की भी कुछ कंट्री उसको बॉर्डर शेयर करती है, ठीक है। ये है एशिया का हिमालय सबसे बड़ा पॉइंट, कॉकस रेंज का माउंट एल्ब्रस है, ठीक है, बाउंड्री है वो, उराल भी बाउंड्री है, ब्लैक सी, कैस्पियन सी और रेड सी अफ्रीका के साथ अलग करती है, और मेडिटेरियन सी भी एक बाउंड्री है, ठीक है। यहां पे आपको मिलेगा स्ट्रेट ऑफ मलाक्का, साउथ चाइना सी, ये 4 सीज, ठीक है। कौन कौन सी बॉर्डर शेयर करती है? इंडिया का न्यूज में उतना नहीं, हिमालय हाईएस्ट पॉइंट अगर आ गया, अगर पूछेंगे, नहीं तो हिमालय का और कुछ नहीं पूछेंगे। वो क्या पूछ सकते हैं? हिमालय का 8000 कुछ, उसका वही बोला, हॉर्मुज बोल रहा हूं ना मैं, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज न्यूज में, गल्फ ऑफ ओमान और स्ट्रेट ऑफ, ये उसमें दोनों में बीच में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, क्योंकि इंडिया का क्या है कि वहां से एनर्जी मिल रही है ईरान से, इसलिए वो न्यूज में थोड़ा सा रहा है, ठीक है। क्या समझ आ गया क्या क्या न्यूज में? अब दूसरा कहां जाएंगे? अफ्रीका पे जाएंगे हम। ये है अफ्रीका। अफ्रीका में कितनी कंट्रीज है? 56 कंट्रीज है। सबसे बड़ी कंट्री कौन सी अफ्रीका की? अल्जीरिया। अफ्रीका की सबसे बड़ी कंट्री अल्जीरिया है। दूसरे नंबर पे है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। ये है अल्जीरिया ऊपर, मेडिटेरियन सी के साथ बाउंड्री शेयर करेगी, ठीक है। दूसरी है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। और सबसे छोटी कंट्री कौन है अफ्रीका की? सिचिलीज। वो मेडागास्कर के साइड में एक छोटा सा आइलैंड है, वहां 19,000 कुछ की पॉपुलेशन है। इस साइड से मिलेगी आप, सबसे छोटी वही है। अल्जीरिया सबसे बड़ी है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो सेकंड नंबर पे है। और अगर पॉपुलेशन के हिसाब से देखेंगे अफ्रीका में सबसे बड़ी कंट्री कौन है? नाइजीरिया। नाइजीरिया सबसे बड़ी, नाइजीरिया पॉपुलेशन, अल्जीरिया तो एरिया के हिसाब से सबसे बड़ी है। और ये DCR है ना, यहां पता कौन रहते हैं? ट्राइब्स। कौन से रहते हैं? नीग्रोज, बांटो नीग्रो ट्राइब्स यहां वही रहती है, कॉन्गो। क्योंकि यहीं से काला हरी डेजर्ट भी यहीं पे मिलेगा ना आपको, नजदीक इसी के। अफ्रीका में वैसे भी नीग्रोज होते हैं ना सारे, छोटे और होंठ बड़े, बाल वेवी। अल्जीरिया सबसे बड़े, सबसे देखो मेडिटेरियन को कौन सी कंट्री शेयर करती है बॉर्डर? अल्जीरिया होगी, लीबिया होगी, इजिप्ट होगी, मोरक्को होगी। अफ्रीका की ये कंट्री जिससे बॉर्डर शेयर करती है। और ये देखो, ये है ना मोरक्को, यहाँ पे एटलस माउंटेन्स पाए जाएंगे। अफ्रीका के सबसे बड़ा माउंटेन रेंज जो है एटलस माउंटेन्स,
माउंट तोबकल एटलस का सबसे हाईएस्ट पीक है, देख लो, दिया होगा इसे शायद। माउंट तोबकल सबसे बड़ा हाईएस्ट पीक है अफ्रीका के, इस एरिया में एटलस पाए जाते हैं। लेकिन अफ्रीका का सबसे बड़ा माउंटेन रेंज जो है ना, कौन सा है वो? किलिमंजारो, वो यहां पे पाया जाएगा तंजानिया के पास, वॉल्केनिक पीक है वो, तंजानिया के पास पाया जाएगा आपको माउंट किलिमंजारो। रिसेंटली न्यूज में भी था जब मैंने बोला 2023 में बोल रहे हैं कि खत्म हो जाएगा माउंट किलिमंजारो। ये सिंगल पीक है, ये किसी रेंज का पार्ट नहीं है। दिख रहा है माउंट किलिमंजारो, इसके पास हो गया, तंजानिया के पास हो गया किलिमंजारो, दिया होगा इसने, इसी एरिया में है माउंट किलिमंजारो है। हाईएस्ट पीक अफ्रीका का है माउंट किलिमंजारो, ये सिंगल पीक है, ठीक है। आपने सुना होगा हॉर्न ऑफ अफ्रीका, उसके हॉर्न ऑफ अफ्रीका की 4 कंट्रीज है, सीड इसका कोड है, क्या देख लो, इर्तिगा, डिजिबोती, सीड याद रहेगा। हॉर्न ऑफ अफ्रीका को कौन सी कंट्री शेयर करती है? सीड कंट्री शेयर करती है इसको। सूडान बहुत न्यूज में चल रहा है, ना सूडान न्यूज में, ये है ना सूडान। नाइल सूडान से पास होता है, रिवर नाइल वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट रिवर, लॉन्गेस्ट याद रखना, लॉन्गेस्ट, लार्जेस्ट अमेजन है, लॉन्गेस्ट नाइल है। आपको सवाल ये आ जाएगा कि ब्लू नाइल और व्हाइट नाइल का इसमें कॉन्सेप्ट है। व्हाइट नाइल विक्टोरिया से निकलता है, ब्लू नाइल लेक ताना से निकलता है। लेक ताना सूडान के राइट साइड में आपको पाए जाएंगे, यहां इस एरिया में कहीं है लेक ताना, जहां से ब्लू नाइल निकलेगा, और विक्टोरिया यहां पे है, लेक विक्टोरिया तंजानिया के पास, यहां से व्हाइट नाइल निकलता है, यहां से ब्लू निकलता है, और मिलके ये कहां जाते हैं? ताना से। व्हाइट नाइल लेक विक्टोरिया नीचे से होगी तंजानिया के पास, लेक विक्टोरिया, ठीक है, लेक विक्टोरिया से निकलता है ये व्हाइट नाइल, ठीक है। वो पानी देती होगी लेकिन सोर्स इसका माना जाता है विक्टोरिया, और ब्लू नाइल का माना जाता है ताना। फिर ये यहां जाके ऊपर पहुंच जाते हैं, यहां पे अपना वाटर रिलीज कर देता है। लॉन्गेस्ट रिवर, और अफ्रीका का और रिवर बहुत इंपॉर्टेंट है, कोंगो, कट्स इक्वेटर ट्वाइस। कोंगो रिवर इक्वेटर को 2 बार कट करता है ये रिवर, जैसे माही कैंसर को कर रहा था, लिम्पोपो कैप्रिकॉर्न का कर रहा था, कोंगो। ये सवाल बन सकता है वहां पे आपको कि कौन सा रिवर इक्वेटर को 2 टाइम्स कट करता है, ये कोंगो रिवर है। समझ आ गया? सूडान की न्यूज में है, ये देखो सूडान, यहां से नाइल निकलता है सूडान से, यहां से ब्लू नाइल आता है, तो ये बोलेंगे आपको कि ब्लू नाइल और व्हाइट नाइल कहां मैच करता है आपस में, तो सूडान में करते हैं, ठीक है। सूडान की कैपिटल क्या है? खार्तूम। कौन सा ऑपरेशन इंडिया ने लॉन्च किया अपने बंदूक को वापस लाने के लिए? ऑपरेशन कावरी, ऑपरेशन कावरी, ठीक है, सूडान से। और अफ्रीका में ही लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक पाया जाता है, लेक तिग्मकिया, वहीं पे होगा विक्टोरिया के आसपास में वो लेक तिग्मकिया, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है, ये अफ्रीका में ही है, लेक तिग्मकिया लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक मिलेगा। जितना ढूंढोगे उतना आपको समझ आ जाएगा अच्छे से। इसमें हाईलाइट करो और साइड में लिखो लेक तिग्मकिया, पेन से लिखो साइड में ताकि आपको याद आ जाएगा, ठीक है। और अफ्रीका की ग्रासलैंड को क्या बोलते हैं? अफ्रीका की ग्रासलैंड को क्या बोलते हैं? येल्स, वो साउथ अफ्रीका में मिलती है यहाँ पे। और ड्रैकेंसबर्ग रेंज भी साउथ अफ्रीका में मिलेगा आपको, रिवर ऑरेंज भी वही मिलेगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट नहीं है, बस मैं बोल रहा हूं कि रिवर ऑरेंज भी वही मिलेगा। और इसमें इंपॉर्टेंट है विक्टोरिया फॉल्स, किस रिवर पे? जाम्बिजी, वहीं पे कोंगो के पास ही होगा, है जाम्बिजी रिवर पे विक्टोरिया फॉल्स। और रिफ्ट वैली, रिफ्ट वैली तंजानिया से ये इतनी बड़ी वैली बन जाती है यहाँ पे, और ये बोला जाता है कि एक अलग कॉन्टिनेंट बनने वाला है अफ्रीका को, ये कट जाएगा यहाँ से, ठीक है। रिफ्ट वैली भी यहीं पे है, तंजानिया से पास होकर, देखो ऊपर अगर इसे दी होगी, दी है, रिफ्ट वैली भी वही है। और इसमें एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये देखो प्राइम मेरिडियन और टॉप कप कैंसर कहां मिलता है? अल्जीरिया में मिलता है। इक्वेटर और प्राइम मेरिडियन कहां पे मिलता है? गल्फ ऑफ गिनिया, आप देखो गल्फ ऑफ गिनिया होगा, ठीक है। गल्फ ऑफ गिनिया के थोड़ा सा साइड में इक्वेटर और बोला जाता है कि मिलते हैं, इक्वेटर और प्राइम मेरिडियन गल्फ ऑफ गिनिया में, उसके साइड में होगा लेकिन गल्फ ऑफ गिनिया के पास है, ठीक है। अल्जीरिया में क्या मिलता है? प्राइम मेरिडियन और कैंसर, याद रखना, अल्जीरिया में मिलता है यहाँ पे। इसका मतलब है ये कॉन्टिनेंट जो है ना, ये ईस्टर्न में भी आता है और वेस्टर्न में भी आता है, और इक्वेटर के हिसाब से देखो इक्वेटर भी पास हो रहा है, ये दोनों चारों हेमिस्फीयर में ये आता है। अगर सवाल आएगा विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्टिनेंट्स इज कवर्ड अंडर 4 हेमिस्फीयर्स,
तो आप ये बोल सकते हो। ऑस्ट्रेलिया एक ऑप्शन होगा ना, एंटार्क्टिका ऑप्शन होगा, अफ्रीका होगा। ये चारों अगर यहां से निकल रहा है तो ये भी है, ये भी है, इक्वेटर कोंगो वोंगो से निकल रहा है, गैबोन से निकल रहा है, ये भी है, ये भी है, चारों में। समझा गई बात? लेक तिग्मया भी यहाँ है, लेक विक्टोरिया भी यहाँ है, जहां से नाइल निकलता है, कोंगो, ज़ैम्बिजी, विक्टोरिया फॉल्स, ड्रैकन्सबर्ग रेंज, किलिमंजारो, एटलस माउंटेन्स साइड में, ठीक है। यहाँ पे एटलस माउंटेन मोरक्को साइड से। लीबिया बहुत न्यूज में चल रहा है, तो मेडिटेरेनियन पे ये सवाल आएगा। अल्जीरिया आजकल न्यूज में चल रहा है, फ्रांस वो बोल रहे हैं कि हम यहाँ से फोर्सेस निकालेंगे, ठीक है। इजिप्ट न्यूज में चल रहा है। और ये देखो, ये है ना ये एरिया, दिस इज कॉल्ड सिनाई पेनिनसुला, ये वाला एरिया सिनाई पेनिनसुला। और यहीं पे आपको स्यूज कैनल मिलेगा जो रेड सी और मेडिटेरेनियन सी को कनेक्ट करती है। हाँ, सिनाई पेनिनसुला अगर आपको आएगा कहां पे है, तो इजिप्ट में है वो, SINAI, सिनाई पेनिनसुला। और ये एरिया जो है ना, ये इसको साहिल रीजन बोलते हैं। साहिल रीजन हो गया डेजर्ट रीजन जो है, इसमें लिखा है डेजर्ट रीजन बोलते हैं इसको, डेजर्ट एरिया है इसमें। अगर आप देखो नाइजीरिया, चाद, सूडान, ये डेजर्ट एरिया है, ठीक है। यहाँ पे होगा स्यूज कैनल, वो कनेक्ट करती है मेडिटेरेनियन और रेड सी को। समझ आ गया? अफ्रीका का सीड वीट सारा, सीचिलीज है, मेडागास्कर, ये तो एक अलग आइलैंड है मेडागास्कर, और यहाँ पे रिफ्ट वैली है, अलग हो जाने बोल रहे कि अलग हो जाएगी। फिर साउथ अफ्रीका और नमीबिया, यहाँ नमीबिया डेजर्ट यहाँ ही पाया जाता है नमीबिया में। और आपको वो बोको हराम आपने सुना होगा न्यूज में, बोको हराम सुना है न्यूज में, ISIS का ऑर्गेनाइजेशन, वो ये नाइजीरिया, कोंगो, वो जो नाइजीरिया वगैरह में रहते हैं, यहाँ नाइजर वाइजर, कैमरून इस साइड में आपको मिलेगा। नाइजीरिया, नाइजर, कैमरून इस साइड से वो बोको हराम ISIS का एक पार्ट जो है, एक विंग जो है। नाइल भी यही है, कोंगो भी यही है, ज़ाम्बिज़ी भी यही है, तो इंपॉर्टेंट बन रहा है अफ्रीका। सवाल ये आएगा, कोंगो कहाँ अपना ये करता है वाटर, यहाँ पे, ज़ाम्बिज़ी यहाँ पे करता है, उल्टा कोंगो यहाँ पे करता होगा इस ओशन में, और ज़ाम्बिज़ी इस ओशन में। इंडियन ओशन में कोंगो करता होगा, ज़ाम्बिज़ी करता होगा अटलांटिक में, कोंगो यहाँ करता होगा ना, कोंगो ये करता होगा ना, ज़ाम्बिज़ी यहाँ विक्टोरिया फॉल्स कहाँ है, हाँ, फिर यहाँ से जाएगा ना, इसमें आपको वो डिसिपेट करेगा अपना पानी, तो यहाँ का दिखा रहा है ना, इसमें ये निकलता होगा ना यहाँ से, कुछ ओरिजिन। हाँ। अफ्रीका का देखा क्या कहते हैं न्यूज में है, सारी कंट्रीज पढ़नी नहीं है ऊपर से नीचे तक, याद नहीं होगा वो, जो न्यूज में है वो पढ़ना है।